मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। आज हम लोग तुम्हारा ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। अभी सर्कल के बारे में तो तुम लोग को बेसिक नॉलेज रहेगा ही, तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि बेसिक अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो वो भी बहुत ज़रूरी है। सर्कल्स में जो टर्म्स है, रेडियस, सेंटर पॉइंट, कॉर्ड, डायमीटर, ये तो हम लोग को बेसिक टर्म्स है। मतलब ये हम लोग मे बी 5th स्टैंडर्ड से ये सब टर्म्स कर रहे हैं। बट इसके आगे अभी टेंजेंट है, सेकेंड है, ये सब क्या चीज़ें हैं ये हम लोग को अभी देखना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, इंटरसेक्टिंग सर्कल है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये सब क्या है वो आज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लेसन का नाम थर्ड सर्कल। अभी देखो ये कौन सा डायग्राम है, तो ये ओनली राउंड फिगर है। ये सर्कल कब होगा, जब उसको सेंटर पॉइंट रहेगा तो वो सर्कल है। सेंटर पॉइंट लेके ही सर्कल बनता है, उसको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट रहता है। ठीक है, मतलब जो राउंड है उसको सर्कल सेंटर पॉइंट रहता ही है। विदाउट सेंटर पॉइंट वो लोगों ने नहीं बनाया है वो। ठीक है, तो अभी ये जो है समझो, मैं यहाँ पे ओ इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। उसके बाद सेंटर पॉइंट से सर्कल तक जो सेगमेंट रहेगा वो है रेडियस ओ ए इज ए रेडियस। अभी रेडियस जो है वो भी अनकाउंटेबल रहते हैं, क्योंकि सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो ये सब रेडियस है, अनकाउंटेबल बहुत सारे निकल सकते हैं। उसके बाद दो सर्कल के दो पॉइंट ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं कॉर्ड, एम एन। तो एम एन क्या हो गया, कॉर्ड। अभी उसके बाद कॉर्ड होने के बाद सर्कल का सबसे ग्रेटेस्ट कॉर्ड क्या है, कौन सा रहता है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉर्ड मतलब क्या है कि वो सेंटर पॉइंट से जाता है, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर इज ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर जो है रेडियस से डबल रहता है, इसका मतलब रेडियस जो है डायमीटर से हाफ रहता है। ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या है, तो जिसका सेंटर पॉइंट एक ही रह के वही सेंटर पॉइंट का सिर्फ रेडियस बढ़ रहा है। देखो सबका सेंटर पॉइंट एक ही है, बस सिर्फ मेजरमेंट बढ़ रहा है उसका। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स।
इसके बाद कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब क्या है, जिसका रेडियस दोनों का इक्वल है, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस इक्वल है, तो वो हो गए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, इसके बाद है इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्टिंग सर्कल। उसके बाद में नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब कुछ लेन देन ही नहीं है, नो, एक दूसरे से बिल्कुल कहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड एंड टेंजेंट है, सेकेंड एंड टेंजेंट। सेकेंड एंड सेकांट भी बोलते हैं उसको। हाँ, तो अभी सेकांट मतलब क्या है, सेकेंड मतलब क्या है कि ये एक सर्कल है, एक लाइन उसको दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया सेकांट, सेकंड जो भी है। फिर और टेंजेंट क्या है, ये हो गया सेकांट, और उसके बाद है ये सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है टेंजेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है समझा, ये दो अलग डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी थियरम है, ओमिट किया हुआ है, तुम लोग को जो पोर्शन मिला है उसमें क्या क्या चीजें ओमिट की है। एक्चुअली वो ओमिट नहीं है, वो सेल्फ स्टडी के लिए है। हाँ, वो एग्जाम में आने वाला भी नहीं है, ठीक है, बट ये सेल्फ स्टडी इसके लिए है क्योंकि इन फ्यूचर ये तुम लोग को काम में आने वाला है। जो बच्चे लोग साइंस लेंगे, इंजीनियरिंग लेंगे, और वैसे भी ये सब बेसिक चीजें तुम लोग को पता रहनी चाहिए, इसके लिए वो सेल्फ स्टडी के लिए है, क्योंकि ये कैसी है, शॉर्ट है और इजी है। ठीक है, तो अभी टेंजेंट थ्योरम क्या है, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर पॉइंट, मतलब टू द रेडियस। मतलब ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये दोनों कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, इतना ही तुम लोग याद रखना है, बाकी तुम लोग को थ्योरम यूज करना है, थ्योरम लिखने को नहीं आने वाला है, ओमिट किया हुआ है वो। और उससे अपोजिट सेकंड क्या रहेगा कि अगर ये दोनों, ये लाइन और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा। ठीक है, उसको क्या कहोगे, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। अभी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये है एग्जाम में, सिर्फ यूज करने को है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये क्या कह रहा है थ्योरम, tangent segments drawn from an
एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर congruent. Tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent. मतलब अभी ये सर्कल है और एक पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट निकाले हैं, तो ये दोनों टेंजेंट कैसे रहेंगे, ये इक्वल्स टू ये, मतलब समझो यहाँ पे O है, A B, ये तो OA इक्वल्स टू OB। ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे हम लोग ये ज्वाइन करेंगे, ये दोनों ज्वाइन करेंगे, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स मिले हैं हम लोग को। अभी इसके पहले हम लोग ने जो देखा था थियरम में क्या था कि ये दोनों कैसे रहेंगे, 90 डिग्री रहेगा। तो अभी हम लोग ये दो ट्राइंगल्स इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद CPCT मतलब congruent parts of corresponding triangle। तो in triangle MAO and MBO, angle MAO equals to angle MBO equals to 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल है। रेडियस MA इक्वल्स टू MB, ये सब टेक्स्ट बुक में है, मैं सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, फिर MO इक्वल्स टू MO कॉमन सेगमेंट, फिर देयरफॉर ये अभी, लेकिन ये कॉमन सेगमेंट है बट ये कैसा है कि 90 के अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल हो गया। ये देखो यहाँ पे भी 90 के अपोजिट है, यहाँ पे भी 90 के अपोजिट है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है हाइपोटेनस साइड थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल MAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MBO, रीजन हाइपोटेनस साइड थ्योरम, ये हो गया। फिर देयरफॉर AO इक्वल्स टू BO, रीजन कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये तुम लोग को टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 53 पे है, लिख के निकालना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस से 3.1 स्टार्ट करते हैं। अभी एक फिगर दिया, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, लाइन AB। ठीक है, पहले मैं डायग्राम निकालती हूँ। यहाँ पे ये है A, ये है B, ये है C, सेंटर पॉइंट C है। रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये
6 सेंटीमीटर दिया है। लाइन ए बी इज ए टेंजेंट एट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी? तो एंगल सी ए बी कितना रहेगा तो 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा C is a center point of circle, CA is a radius and AB is a tangent, therefore angle CAB is equals to 90 डिग्री। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB? C फ्रॉम AB कितना है? 6 सेंटीमीटर है। एंड वाई क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस का ही डिस्टेंस पूछा है, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस BC। ये AB भी कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो BC फाइंड करना है हम लोग को। डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड डिस्टेंस BC। तो अभी डिस्टेंस BC कितना रहेगा? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC है 6 स्क्वायर प्लस AB भी है 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 72। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 72 मतलब 62 36 इंटू 2 है, इसका मतलब क्या आएगा? 6√2। BC कितना हो गया? 6√2। डिस्टेंस BC 6√2। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? एंगल ABC मतलब इसका मेजरमेंट कितना रहेगा? अभी यहाँ पे ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, ठीक है। और 9th में हम लोग को था कि दोनों 45 45 90 रहेगा, तो ये जितना है 45 का अपोजिट साइड जो है, 45 के अपोजिट, ये 45 का अपोजिट साइड जो है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस रहेगा, वो भी है। सेकेंड चीज ऐसी भी है कि तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में भी था, वो 9th में भी था ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो 45 45 90 यूज करके ट्राइंगल एंगल ABC कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। नहीं तो हम लोग ये ट्राइंगल में से दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। देखो यहां तक हो गया लिख के। तो अभी इन ट्राइंगल ACB AC इक्वल्स टू AB, देयरफॉर दोनों साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे। एंगल ABC इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB इज इक्वल्स टू, चाहिए तो x ले लेंगे हम लोग, तो दोनों ऐड, ये x तो ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 90, देयरफॉर x इक्वल्स टू 90/2, x इक्वल्स टू 45। x मतलब क्या हो गया? ACB भी है ABC भी है, हम लोग को ABC पूछा है, देयरफॉर एंगल ABC, मेजर एंगल ABC इज इक्वल
इक्वल्स टू 45 डिग्री। नहीं तो 45 45 90 वाला रूल भी यूज कर सकते हैं। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ये। सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा रहता है। अभी गिवन में क्या है, O is the center of a circle. O is the center of a circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segment touching the circle at M and N. इसका मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। उसके बाद में OR दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, मतलब OM नहीं तो ON कितना है 5 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट? ओके, OR ये 10 दिया है तो ये निकालना है NR नहीं तो MR। फिर व्हाट इज द मेजर ऑफ MRO? MRO ये भी निकालना है एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ देखो MRO निकालना है, MRN निकालना है और MR और NR निकालना है। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो ये दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, तो अभी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखो OM is a OM ON जो भी है, ON is a radius of circle and NR is a tangent of circle. Therefore ON perpendicular to NR, therefore major angle ONR equals to 90 डिग्री। therefore अभी बाय पाइथागोरस यूज करो, नहीं तो
नहीं तो दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, बट नहीं हम लोग यही मेथड यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम 30 60 90 भी, बट हम लोग को एक्चुअली एंगल पूछा है कितना है। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। ओ आर कितना है 10, ओ एन टेन का स्क्वायर 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एन आर स्क्वायर, देयरफॉर एन आर is equal nr square is equals to 75, therefore nr is equals to under root 25 into 3 is equals to 5 root 3। ये कितना हो गया 5 root 3 हो गया। अभी देखो 30 60 90 थ्योरम में अपोजिट ऑफ 30 डिग्री जो है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब ये 5 है, हाइपोटेनस 10 है, ये हाफ हो गया। तो अपोजिट ऑफ 30 डिग्री मतलब ये जो हो गया 30 डिग्री हो गया। अभी अगर ये 30 हो गया तो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो बाय 30 60 90 थ्योरम कन्वर्स ऑफ बाय converse of 30 60 90 theorem, angle ORN equals to angle ORM equals to 30 degree and angle मतलब MRO नहीं तो ORM कितना हो गया 30 डिग्री और MRN equals to मेजर एंगल MRO प्लस मेजर एंगल NRO 30 degree plus 30 degree is equals to 60 degree. So therefore major angle MRN equals to 60 degree. अभी थर्ड एंड फोर्थ सम तुम लोग खुद से करने का है। देखो ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चों लोगों को लगता है ज्योमेट्री हार्ड है, बट नहीं, ज्योमेट्री बहुत ही इजी है। ज्योमेट्री के सिर्फ तुम लोग को थियरम्स कंडीशंस क्या रहते हैं वो सब पता रहेंगे तो ज्योमेट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला लेसन सब्जेक्ट है, सिर्फ तुम लोग को उसका इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसी की वजह से उनके मैथ्स के मार्क्स कम रहते हैं। देखो तुम लोग भी नोटिस करो एक बार, जिस सब्जेक्ट में तुम लोग को
को इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट में तुम लोग मार्क्स स्कोर करते हो, बट मैथ्स एक्चुअली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसके लिए तुम लोग अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे कुछ बाय हार्ट नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट में थियरी है बाय हार्ट करना पड़ता है, ठीक है, बट इसमें बाय हार्ट कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ तुम लोग को रूल्स रेगुलेशन जो भी पता है, प्रॉपर्टीज जो भी है वही यूज करके वही फॉलो करना है, क्योंकि सम्स सेम टू सेम आने चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैथ्स जो है वो अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए अगर तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो तुम्हारा मैथ्स डेफिनेटली अच्छा ही होगा, बट बहुत से बच्चों को मैथ्स का प्रैक्टिस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज़ मैं ये होमवर्क जो देती हूँ इसके लिए देती हूँ कि तुम लोग खुद से कुछ सीखे, खुद से करना सीखो। मैं तो करके दूंगी, मेरे को क्या है, मैं पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व करके दे दूंगी, बट तुम लोग को क्या आएगा? मैंने इतना करने के बाद दूसरा ही कुछ बाहर से आया तो तुम्हारा दिमाग कहाँ पे चलेगा? नहीं चल सकता। इसके लिए तुम्हारा दिमाग खुद से चलाओ। तो थर्ड एंड फोर्थ खुद से करो, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।